हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 पदों की भर्ती हो रही है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस भर्ती को लेकर अगर उस भर्ती में भर्ती होती है तो अगर इस ज़िले में 31,661 शिक्षक भर्ती में अगर आपकी कट ऑफ मेरिट इतनी है तो आप इन जिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रहें तैयार। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती में जो है किस जिले में कितनी कट ऑफ रहेगी, बहुत से अभ्यर्थियों के प्राप्त आंकड़ों के बाद एक सर्वे किया गया है जिसमें लगभग किस जिले की कट ऑफ कितनी रहेगी, जो इस प्रकार दिया गया है। इससे पहले दोस्तों, वह अपने ज़िले की अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं। सभी विद्यार्थी दूसरे देख सकते हैं अभ्यर्थियों के फार्म, जो भरे हुए फार्म हैं, फार्म के सर्वे के आधार पर अनुमानित कट ऑफ है। दोस्तों, अनुमान के आधार पर 31,661 शिक्षक भर्ती के कुछ ज़िले के कट ऑफ हम आपको चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। लगभग इतना उम्मीद है कि दोस्तों कट ऑफ मेरिट आप आज जो है बेसिक शिक्षा की तरफ से मेरिट जारी होने की उम्मीद तो नहीं अभी पता है, लेकिन कट ऑफ की सीमा भी लगभग पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग सर्वे के आधार पर 31,661 शिक्षक भर्ती में वर्ग के अनुसार, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, कितनी कट ऑफ सीमा रहेगी, किस ज़िले में कितनी रहेगी, इस प्रकार हम बात करेंगे। दोस्तों, कट ऑफ की सीमा जो है इधर उधर हो सकती है, कट ऑफ की सीमा इधर उधर हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले जिला कट ऑफ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। अब हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम मतलब किस जिले मतलब के बीएड वाले कितने अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मित्र कितने हैं, अदर कितने हैं। तो हम बात करते हैं इसमें बीएड बीटीसी वाले 38,610 अभ्यर्थी हैं, जबकि शिक्षा मित्र हैं 8,018 पास हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं जो बीएड जो है 97,368 पास हुए हैं, 97,368 बीएड डिग्री वाले पास हुए हैं। अब अदर जो हैं 2,064 अदर पास हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, कि जनरल कैटेगरी में कितने पास हुए हैं, ओबीसी में कितने पास हुए हैं, एससी में कितने पास हुए हैं। तो इस हिसाब से बात करेंगे। जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग में 36,614 अभ्यर्थी पास हुए हैं, ओबीसी में 84,868 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 24,308 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें कि 270 अभ्यर्थी केवल पास हुए हैं, जिनका सिलेक्शन लगभग तय है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेरिट में किस जिले में कितनी मेरिट जाएगी। अब हम बात करते हैं देवरिया जिले की। देवरिया जिले में पहले सीट थी 1245। अब उसके बाद 45.88 जब सीट हो गई तो उसके हिसाब से अब सीट हो गई है 571। कितनी सीट हो गई है? 571। अब हम बात करेंगे, अब सीटें कम हो गई हैं तो अब जो मेरिट गई थी, अब उसके हिसाब से देवरिया ज़िले में कितनी मेरिट जाएगी। अगर इतनी मेरिट बन रही है हमारी तो हम इस ज़िले में हो सकते हैं। तो हम आपको पहले बताएंगे मेरिट कैसे बनती है। तो आइए हम आपको बता दे रहे हैं मेरिट कैसे बनती है, कैसे हम पता करें कि मेरिट हम कितने नंबर पाए हैं, कितनी तक हमारी मेरिट बन रही है। तो हम बात करते हैं हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीटीसी और सहायक अध्यापक सुपर टेट जिसको कहते हैं। तो इनके लिए कैसे कैसे अंक की मेरिट बनेगी। तो इसके जैसे हाई स्कूल की मेरिट मतलब अंक है, जैसे किसी का 60% है या 70% है, उस हिसाब से हमारा कितना अंक मिल रहा है, हम कितने नंबर पा रहे हैं कि हम मेरिट में कितना जुड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोई 60% नंबर पाया है तो जितना परसेंट पाया है उसके गुणे 10/100 कर देगा, तो उसको जितना अंक मिलेगा उसी हिसाब से जुड़ता रहेगा। अब यहाँ 0 0 0 से कट गया, यहाँ 6 अंक हुआ, तो ये जो 6 मिला है यही है जो हाई स्कूल में 6 नंबर आपको 6 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी हिसाब से हाई स्कूल
उसके बाद इंटरमीडिएट में अगर 70% है तो 70 × 10 / 100, तो यहाँ हो गया, ये 0 0 कट गया, यहाँ 7 हो गया। तो इस हिसाब से जो है इंटरमीडिएट में 7 अंक मिले हैं, उसमें 6 अंक मिले थे, इसमें 7 अंक मिले हैं, ऐसे जोड़ते हुए 7 6 13। इसी प्रकार बीए में भी अगर 60 70 जितने प्रतिशत है उसी हिसाब से 60% × 10 कर देंगे, इस बीए के आ जाएगी। उसके बाद बीटीसी वाले ऐसे कर देंगे और बीएड वाले भी ऐसे अपने जो है जो अंक पाएंगे जितना प्रतिशत होगा उसके × 10 कर देंगे। उसके बाद सुपर टेट का जो नियम है उसका अलग है। जो सुपर टेट में जितने अंक पाए हैं उतने, जैसे जितने परसेंट पाए हैं सुपर टेट में, अगर 60% से ऊपर तो सब लोग हैं ही हैं। अगर जैसे किसी का 70% है, 70 × जितने अंक पाए हैं उसका 60%, तो 60 × 60 / 100 कर देंगे। तो अब कितना अंक मिलेगा, अब 0 0 से कटे, 7 6 42। अगर जो कोई 70% पाया है तो उसके हिसाब से उसको जो है सुपर टेट में अगर 70% नंबर पाया है तो उसको 42 नंबर दिया जाएगा। अब इन्हीं सभी नंबरों को जोड़कर आप देख लेंगे कि हमारे कितना मेरिट गुणांक बन रहा है। और उसके बाद शिक्षा मित्रों के लिए अलग से 1 साल का 2.5 अंक दिया जा रहा है, जो 25 अंक अधिकतम दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किस ज़िले में कितनी मेरिट जा रही है। अब हम बात करेंगे देवरिया ज़िले की। देवरिया ज़िले में टोटल सीट है 571। जनरल की कितनी कट ऑफ जाएगी, 72। अगर 72 मेरिट बन रही है जनरल वालों की तो आप देवरिया ज़िले के लिए एकदम सही तरीके से परिपूर्ण हैं दोस्तों। अगर आप 72 हैं तो लगभग आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए लगभग तैयार रहें। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी जो है अगर 70.5 है, ओबीसी कैटेगरी 70.5 अगर मेरिट बन रही है तो वो अपने आप को देवरिया जिले के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है और काउंसलिंग करा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 68.5 अगर मेरिट है, 68.5 अगर मेरिट है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुशीनगर जिले की। इसमें पहले सीटें थी 2220, अब 45.88 के हिसाब से सीटें हो गई हैं 1018 सीटें। अब ये इतनी सीटें होने के बाद अब यहाँ कितना जो है मेरिट जा रहा है, अब यहाँ जाएगा जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की। अगर जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो अगर 71 मेरिट बन रहा है, 71 कट ऑफ आ रहा है तो वो लगभग जो है कुशीनगर ज़िले में उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट की अगर 69.9 अगर इसकी मतलब गुणा मेरिट है, कट ऑफ है, तो वो इसको अपने आप को जो है कुशीनगर ज़िले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा सकता है। ओबीसी एससी की बात करें तो एससी में अगर 67 गुणांक बन रहा है, 67 मेरिट बन रही है, 67 कट ऑफ हो रही है तो उसको उन अभ्यर्थियों का लगभग कुशीनगर ज़िले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं महाराजगंज ज़िले में पहले सीटें थी 1560, उसके बाद 45.88 के हिसाब से जब हुई विभाजित हो गई तो यहाँ 715 सीटें आ गई। तब इस समय यहाँ कितनी, अब ये अभ्यर्थी सोच रहे हैं महाराजगंज ज़िले में हमारी कितनी मेरिट जाएगी, कितनी कट ऑफ होगी, तो यहाँ अनुमानित कट ऑफ से 70.2 लगभग अनुमानित कट ऑफ जाएगी जनरल वालों के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए 69.5 जाएगी, एससी के लिए 65.6। अगर एससी कैंडिडेट है तो 65.6 इनकी जो है कट ऑफ मेरिट जाएगी, जाने की उम्मीद है। उसके बाद हम बात करते हैं बस्ती ज़िले की। बस्ती ज़िले की टोटल सीटें हैं 1340 सीटें थी, लेकिन जब 45.88 सीटें निकल गई तो वहाँ हो गई 614 सीटें। 614 सीटों में अब हम देखेंगे कि यहाँ जनरल कैटेगरी की मेरिट कितनी जा रही है, ओबीसी की कितनी जा रही है, एससी की कितनी जा रही है। बस्ती ज़िले की बात करें तो यहाँ जो है 71 जनरल कैटेगरी की 71.5 जनरल की जो है कट ऑफ जा रही है लगभग अनुमानित। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जो है 70.3 हो, 70.3 जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो अपने आप को लगभग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर इतनी कट ऑफ जा रही हो तो लगभग जो है बस्ती ज़िले के लिए एकदम
परफेक्ट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ जाएगी बस्ती जिले के लिए? अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो 67.6, अगर इतनी उनकी मेरिट गुणांक बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, तो वो बस्ती जिले में आलाम बस्ती जिले के लिए जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में पहले सीटें थी 780, इस समय सीटें हो गई हैं 357 सीटें हो गई हैं। लेकिन इस हिसाब से अब देखें इनका मेरिट कट ऑफ कितना जाता है। जनरल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 73.2, यहाँ 73.2 जनरल कैंडिडेट का, या ओबीसी कैंडिडेट का जो है लगभग 71 जाएगा, और एससी कैंडिडेट का 68.5 एससी कैंडिडेट का यहाँ संत कबीर नगर जिले में। अगर यह जनरल कैंडिडेट की है 73.2, ओबीसी कैंडिडेट की 68.5 और एससी कैंडिडेट की जो है 68.5 है, सॉरी, और ओबीसी कैंडिडेट की 71। इस हिसाब से अगर जितनी आपकी कट ऑफ बन रही है तो आप इस जिले के लिए लगभग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा सकते हैं। दोस्तों अब हम जो है बात करेंगे, दोस्तों यह एक अनुमानित कट ऑफ है, दोस्तों। जो अभ्यर्थी जिस जिले का है वह अपने जिले की अनुमानित कट ऑफ देख सकता है, जो कि अभ्यर्थियों के भरे हुए फॉर्म एवं सर्वे के आधार पर अनुमानित कट ऑफ दिखाया गया है दोस्तों, चार्ट के माध्यम से। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली कट ऑफ की वीडियो, जिला की कट ऑफ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों नमस्कार।